उन्होंने ये कहा है कि आप जो हुक्मरान हैं कश्मीर के मुद्दे पर वो गुमराह करते रहे हैं, आप लोगों को वाकई असली मुद्दे से भटकाते रहे। त्रिपाठी जी, आपको लगता है कि ये सही स्ट्रैटेजी हो सकती है? आपको लगता है कि आज का जो भाषण था वो कहीं ना कहीं एक जो चुनौती वाली बात है, जो चेतावनी वाली बात है, प्रधानमंत्री ने कड़ा रुख भी दिखाया और कहीं ना कहीं जनता को जोड़कर उन्होंने ये भी दिखाने की कोशिश की है कि आप लोगों के लिए क्या ज़रूरी है। बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी दूर करना, ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है, उसकी मांग आपको करनी चाहिए। देखिए, ये सही स्ट्रेटजी तो है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि 100% पाकिस्तानी जो हैं ये मिलिट्री रूल के या मिलिट्री के प्रॉक्सी गवर्नमेंट के फेवर में है। पाकिस्तानी जनता भी पिस रही है, काफ़ी लोग इसके खिलाफ हैं। उनकी आवाज़ को एक प्लेटफॉर्म देने की, एक चैनलाइज करने की ज़रूरत है। वो शायद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरी चीज़ मैं एक और वो करना चाहूँगा, प्रदीप जैन जी ने अभी जो कहा उसमें थोड़ा सा संशोधन करते हुए उनसे गुजारिश करना चाहूँगा। उन्होंने कही कि रूस के साथ पाकिस्तान के साझा सैन्य अभ्यास हो रहे हैं और ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि इसको इतना बढ़ा चढ़ा के न देखा जाए। रूस के साथ ये पहला सैन्य अभ्यास हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि रूस से और पाकिस्तान से बड़ी जिगरी दोस्ती हो गई है, क्योंकि उस हिसाब से आप देखें तो पिछले 5 साल में चीन के साथ हमने 3 साझा सैन्य अभ्यास किए हैं, एक चीन में, एक पुणे में और एक बॉर्डर पे। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि चीन हमारे लिए बहुत अच्छा दोस्त हो गया है। तो इस अकेली घटना को आप थोड़ा सा उसको आइसोलेटेड के तौर पे देखें, उसको ये ना कहें कि ये उनकी दोस्ती का प्रतीक और हमारे हमसे इससे बहुत घबराने की जरूरत नहीं। मैं एक थोड़ी सी चीज़ चिंतित होने की जरूरत नहीं। देखिए, रशियन ट्रूप्स के आने से पाकिस्तान के अंदर और बड़ी क्राइसिस बढ़ जाएगी। उसकी वजह यह है कि ये जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, इनके सहयोगी ग्रुप रशियन फोर्सेस से सीरिया के अंदर इस समय लड़ाई लड़ रहे हैं और वो रशिया को अपना दुश्मन नंबर 1 मानते हैं, बहुत दुश्मन मानते हैं। इसलिए कि ये लड़ाई आज की नहीं, अफ़गानिस्तान से शुरू हुई थी। ये मिलिटेंट मूवमेंट उसी की वजह से बना और रशियन ट्रूप्स भी पाकिस्तान की सेना को बहुत बुरा समझते हैं, इसलिए कि रशियन पाकिस्तानी सेना ने उनके साथ जो व्यवहार कराया था मिलिटेंट्स की वजह से, तो दोनों के बीच में बहुत कोई समन्वय नहीं है, कोई वो नहीं है और ये इसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत दूर तक जाएंगे। इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से मिलिटेंट ग्रुप इस बात पे आने वाले समय में नाराज होंगे और उनकी भी लड़ाई बढ़ सकती है। पाकिस्तान की मुसीबत और बढ़ सकती है अगर वो रशिया के साथ ज्यादा रशिया के साथ अगर सब ये कह रहे हैं। जफर इस्लाम, प्रधानमंत्री ने जो आवाम की हम लोग बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी आवाम को जोड़ने की कोशिश की है, सीधे उससे संवाद स्थापित करने की कोशिश की है। एक बड़ी अच्छी चीज़ उन्होंने जो कही वो ये भी था कि क्या वजह है कि हम दोनों एक साथ आज़ाद हुए 1947 में, आज हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आप लोग टेररिस्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये पूछना चाहिए आपको। देखिए, ये बड़ी आउट ऑफ बॉक्स इनिशिएटिव रही है हमारे प्रधानमंत्री की। जब उन्होंने 15 अगस्त को बलूचिस्तान का जिक्र किया तो आज मालूम है बलूचिस्तान की वजह से पाकिस्तान कैसा बौखलाया हुआ है। जब यूनाइटेड नेशन में जब प्रधानमंत्री पाकिस्तान के लिए स्पीच दी, उसमें लग रहा था कि नर्वस है और उनकी स्पीच को पूरी दुनिया ने नकार दिया और उनको मुंह की खानी पड़ी। उसी तरह आज जब भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के लोगों को संबोधित किया और साफ कहा कि आपको आईना दिखाता हूं कि हम दोनों एक साथ अलग हुए, एक साथ हम दोनों डेमोक्रेसी बनी, तो यहाँ तो डेमोक्रेसी है, वहाँ टेररिज्म और वहाँ के लोग जो है टेररिज्म को एक्सपोर्ट करते हैं, टेररिस्ट को एक्सपोर्ट करते हैं और यहाँ हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं। तो उन्हें आईना दिखाया ताकि वहाँ के लोग में एक बेदारी शुरू हो और वो अपने हुक्मरान, जिनकी वजह से पाकिस्तान इस हालत में है कि पूरी दुनिया में अलग थलग महसूस कर रहा है, चूंकि टेररिज्म उसकी स्टेट पॉलिसी रही है और टेररिज्म का फैक्ट्री बन गया है, तो उसको अलग करने के लिए पाकिस्तान के लोगों को भी संबोधित किया कि तुम अपने हुक्मरानों को समझाओ, उनके खिलाफ खड़े हो, जो बलूचिस्तानी लोग खड़े हैं उसी तरह तुम भी आवाज उठाओ ताकि वो पाकिस्तान आउटसाइड द कंट्री ग्लोबल कम्युनिटी के साथ तो अलग थलग रहे, लेकिन हुक्मरान को वो दिक्कतें वो आ जाए जो अब तक वो फेस नहीं कर रहे। तो ये बड़ी सोची समझी राजनीति है। शायद ऐसी आउट ऑफ बॉक्स इनिशिएटिव कोई और प्रधानमंत्री नहीं लेता। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ये आज की जो स्पीच है वो पाकिस्तान को बिना गोली चलाए पाकिस्तान के अंदर में एक बहुत बड़ा भौचाल लेके आएगा और पाकिस्तानी हुक्मरानों को जो आगे आने वाले दिनों में
बहुत महंगा पड़ेगा ये स्पीच, जो कि बिना गोली चलाए हुए वहां बहुत सारे लोग हिलाक हो गए आज ही के दिन। प्रदीप जैन, आपको क्या लगता है? जो सभी लोग ये कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है प्रधानमंत्री की, जिस तरह से हमारे जफर भाई का जी एक चीज श्रीवास्तव जी, हमारे जफर भाई का जो विचार है उस विचार हमारे से पॉलिटिकल हमारे है प्रदीप जी कांग्रेस के नहीं प्रदीप जी आज कम से कम मैं तूतू में और नहीं करना चाहता हूं आपके साथ। नहीं, आज क्या हो गया? उन 18 शहीदों के घर पे जाके आप पूछने की हिमाकत नहीं कर सकते। आज वो 18 शहीद जिनके परिवार की बेवा आज के प्रवचन और जुमला पाकिस्तान के लिए दे दिया। जो हमारा दुश्मन है वो दुश्मन है। लेकिन आपके हमारे नहीं, तो प्रदीप जैन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? आपकी बात मैंने सुनी है। प्रदीप जैन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? बात सुनिए, अगर आप लेकिन समझ नहीं आया आपको। हमारे प्रदीप जैन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? मैं ये कहना चाहता हूं, नहीं ये का प्रॉब्लम आप गलत पॉइंट उठा रहे हैं प्रदीप जैन। प्रदीप आप गलत पॉइंट उठा रहे हैं। मेरा सवाल सुनिए। एक बात बताइए प्रदीप, आप मेरा सवाल सुनिए। मेरा सवाल सुनिए फिर जवाब दीजिएगा। प्रदीप जैन, जनता के प्रति प्रदीप जफर साहब एक मिनट, जफर जी मेरे को बात करने दीजिए प्रदीप जी से। प्रदीप आपका ये मतलब क्या है? यहाँ पर प्रधानमंत्री के भाषण की बात हो रही है, आप 18 शहीदों के परिवारों की बात ले आए। पूरा देश उनके साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल यहां पर यह है कि आज जो मैसेज दिया है प्रधानमंत्री ने, पाकिस्तान की जनता को कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश की है, उन्हें समझाने की कोशिश की है। इससे क्या आप कमजोरी मानते हैं? ब्रजेश जी, आप इतने बड़े एडिटर हैं, इतने बड़े लोग पैनल में बैठे हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान की जनता इस प्रवचन, इस जुमले को सुनकर सड़कों पर उतर आएगी अपने देश के खिलाफ? अरे वो आतंकी देश है। आज प्रधानमंत्री जी 2 साल पहले जो 56 इंच सीने की बात करते थे एक सिर के बदले में, अब आप समझिए ब्रजेश जी, आपको लगता है कल भी आएगा, परसों भी आएगा। तो क्या करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर? प्रदीप जैन आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? प्रदीप जैन, निश्चित रूप से प्रदीप जी आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? क्या करना चाहिए था प्रधानमंत्री को? आज क्या करना चाहिए था? उनके भाषण में माकूल जवाब देने की तैयारी होना चाहिए। क्या बोलना चाहिए था आपके हिसाब से? क्या बोलना चाहिए था? उनकी जिम्मेदारी है। नहीं, क्या बोलना चाहिए था? सीधा सवाल, प्रधानमंत्री, सीधा सवाल आपसे, क्या बोलना चाहिए था आपके हिसाब से? जिम्मेदारी है कि लोगों के अंदर हताशा और निराशा नहीं आए। आपके सीनियर लीडरशिप के हिसाब से क्या बोलना चाहिए? निश्चित रूप से जो उन्होंने बोला है, देखिए जो उन्होंने बोला है, उन्होंने केवल जुमले बोले हैं। पाकिस्तान की जनता को जुमले, मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो आपके हिसाब से क्या बोलना चाहिए था प्रधानमंत्री को? सिर कट रहे, आपके हिसाब से क्या बोलना चाहिए था? चुनौती और ललकारना चाहिए। क्या उनको ललकारना चाहिए? कैसे ललकारना चाहिए? पाकिस्तान को और कितने साफ शब्दों में आप चाहते हैं? उनको बोलना चाहिए कि जो और कितने साफ शब्दों में बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए था? उसके लिए हम अटैक करने आ रहे हैं? प्रधानमंत्री चुना, हमारा दुश्मन हमारे जवानों को मारे। आप बताइए ब्रजेश जी, उन्हें देश की जनता ने चुना है और वो पाकिस्तान की जनता को गरीबी और बेरोजगारी हटाने की बात कर रहे हैं। चलिए, हमको लगता है प्रदीप जी, हमको लगता है आपने ठीक से भाषण नहीं सुना प्रधानमंत्री का। हम आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा, कैसे चुनौती दी पाकिस्तान को। सुनिए, अब ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। आप निश्चित उसका रिएक्शन देखना ना पाकिस्तान। नहीं, आप ये प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। तमाम अपने हुक्मरानों को जरा पूछे कि दोनों देश एक साथ आजाद हुए, क्या कारण है कि हिंदुस्तान दुनिया में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है और आपके हुक्मरान टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करते हैं? क्या कारण है? दुनिया के सभी देश 21वीं सदी एशिया की बने, हर देश अपना योगदान देने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है, लेकिन एक देश एशिया में ऐसा है जो 21वीं सदी एशिया की न बने, पूरा एशिया रक्त रंजित हो, पूरा एशिया आतंकवाद की चपेट में आ जाए, खून खराबा हो, निर्दोष लोग मौत के घाट उतार दिए जाए,
उसके षड्यंत्र करने में पूरी तरह लगा हुआ है। आज के हुक्मरान आतंकवादियों के आकाओं के लिखे हुए भाषण पढ़ करके कश्मीर के गीत गा रहे हैं। मैं आज यहां से सीधा सीधा पाकिस्तान की आवाम से बात करना चाहता हूं, उन हुक्मरानों से जो आतंकवादियों के आकाओं के लिखे हुए भाषण पढ़ते हैं। दुनिया को उनसे कोई अपेक्षा नहीं है। पाकिस्तान की आवाम से मैं कहना चाहता हूं, आपको गुमराह करने के लिए आपके हुक्मरान 1000 साल तक हिंदुस्तान से लड़ने की बातें करते हैं। आज दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है, मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान की आवाम, मैं आपको कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। आओ आओ, हिम्मत हो, आओ हिम्मत हो तो लड़ाई उस बात की लड़े। आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें, आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का काम करें। हम दोनों लड़ाई लड़े, देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है। आओ, पाकिस्तान की आवाम इसको पसंद करेगी। पाकिस्तान के नौजवान, आओ लड़ाई लड़े। पहले हिंदुस्तान बेरोजगारी खत्म करता है कि पहले पाकिस्तान बेरोजगारी खत्म करता है। आओ बेरोजगारी को खत्म करने की लड़ाई लड़े और देखें पहले कौन जीतता है। तो प्रदीप जान जी, ये भाषण के कुछ अंश थे जो हमने सुनाए। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री ने जो दूसरा ऑप्शन है, अगर लड़ाई की बात है तो हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 1000 साल तक भारत से लड़ने की बात करने वाले जो हुक्मरान थे वो काल में समा गए हैं। अब नए हुक्मरान अगर 1000 साल तक लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हम तैयार हैं, और उन्होंने खुली चुनौती दी है। तो इसे आप कैसे कमजोरी मान सकते हैं? ब्रजेश जी, उन्होंने चुनौती दी है, गरीबी से लड़ने लगे, भुखमरी से लड़ने। अरे हम अपने जवानों का बदला चाहते हैं। ये 125 करोड़ लोग जो जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके सीने में आग जल रही है, खून का संचार बढ़ रहा है। वो भारत माता की बलवेदी पे शहीद होने वाले जवानों के परिवार आज जवाब चाहते हैं। भटकाने की बात नहीं है। चलिए प्रदीप जी, आप भाषण नहीं समझ पाए, इसका मतलब राजीव रंजन आपसे जाना चाहेंगे। प्रधानमंत्री प्रदीप जैन आते हैं आपके पास, प्रदीप जैन आते हैं आपके पास। हमने ये भाषण इसलिए सुनवाए थे कि हमें लगा शायद अब आपके विचार बदल जाए, लेकिन अब लगता नहीं है, आप ठान के बैठे हुए। राजीव रंजन, आपको भी लगता है कि जो भाषण था प्रधानमंत्री का उससे कुछ मैसेज नहीं गया, उससे कड़ा मैसेज नहीं गया है? देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, उन्होंने उस विरासत की भी चर्चा की है। और निश्चित तौर पर जब हम देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी और श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जब देश ने बड़ी कामयाबियां हासिल की है, कहीं ना कहीं नाम बगैर लिए भी प्रधानमंत्री जी ने उस विरासत का भी जिक्र किया है। मैं जफर साहब से भी एक बात जरूर कहूँगा, जब देश दल के आधार पर आज बात नहीं कर रहा है तो उन्हें भी हमारे प्रधानमंत्री जी जो 125 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, और इस समय जब देश को एकजुट होने की ज़रूरत है तो दल के आधार पर बात किए जाने की ज़रूरत नहीं है। जफर साहब को भी एक बड़ी जिम्मेवारी समझनी होगी, जिससे कि देश की हुकूमत पर इनकी पार्टी का कब्जा है। मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की ताकत बहुत बड़ी है, और जो सूत्र आपके पास है राइफल से लेकर के, और जो वहाँ सिंधु घाटी पानी को लेकर के, और तमाम चीज़ें जो डिप्लोमेसी के जो तौर तरीके हैं वो प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार समझे। लेकिन इतना तय है कि सोच समझ करके जो भी फैसला लेंगे, देश एकजुट है और पाकिस्तान को निश्चित तौर पर दुनिया में अलग थलग करने का इससे माकूल कोई मौका नहीं हो सकता, और इसका जरूर फायदा हम लोगों को उठाना चाहिए।